वेलकम टू साइंस क्लब स्टूडेंट्स। एक और एक्साइटिंग लेक्चर के साथ हाजिर हैं थर्मोडाइनेमिक्स के, और आए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये लेक्चर स्टार्ट होता है ये इंटरनल एनर्जी से होता है। सम ऑफ द ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, और जितनी भी एनर्जीज होंगी उन सब के सम को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टेट, यानी ये वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती बल्कि ये फंक्शन ऑफ स्टेट है, यानी फाइनल और इनिशियल पोजीशन, फाइनल और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करती है, जो फंक्शन के ऑपरेट होने के बाद, यानी किसी भी सिस्टम के ऑपरेट होने के बाद आपको मिलता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, इट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो मैंने अभी आपको बताया और ग्राफ से इसको मैं बताता भी हूँ। ये देखें, यहाँ से हमने एक इंजन ऑपरेट करना शुरू किया, ये उसकी इनिशियल स्टेट थी, और यहाँ वो पहुँचा फाइनल स्टेट के बाद। तो डिपेंड करेगा कि एनर्जी उसकी क्या थी फाइनल में और इनिशियल स्टेट्स में। तो वो डिपेंड नहीं करता कि आपने वर्किंग सब्सटेंस के तौर पर कौन सी गैस ली और कौन सी गैस नहीं ली। आप जो भी गैस ले लेंगे वो काबिल कबूल होगी, सिर्फ डिपेंड ये करेगा कि उसकी स्टेट में चेंज क्या आई, वो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस बताएंगी। तो आए ये देखें, जैसे हम ये बता रहे हैं कि यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स गर्म होना शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता ये रेड होते गए। रेड होने का मतलब है कि एंड तक एनर्जी जा रही है। तो इनिशियली सिर्फ यहाँ एनर्जी थी और फाइनली ये तमाम के तमाम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, तमाम गर्म होके। अब आप ये देखेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता सारे मॉलिक्यूल्स रेड हो जाएंगे, यानी सबकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और सबकी बराबर हो गई। तो नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास। नेक्स्ट देखें, ये है वर्क डन इन थर्मोडाइनमिकल सिस्टम। हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। वर्क डन इज़ द एरिया अंडर पीवी ग्राफ। ये बहुत अहम बात है। और थर्मोडाइनमिकल सिस्टम में वर्क मैकेनिकल सिस्टम की तरह नहीं होता, बल्कि इसमें पिस्टन की मूवमेंट को वर्क कहते हैं, और ये होता है चेंज इन प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम का प्रोडक्ट मैथमेटिकली। और ये हमारे पास फर्स्ट लॉ है, तो हमने यही चीज़ें फर्स्ट लॉ में भी एप्लीकेबल करनी है। तो आप ये देखें, अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो आपके के तमाम प्रोसेसेस इसके थ्रू पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब इसको याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि जो हमने बॉडी को वर्क करने के लिए इंटरनल एनर्जी जो हीट दी Q, वो कैसे इंटरनल एनर्जी और वर्क में कन्वर्ट हुई। ये लॉसेस के बारे में नहीं बताता फर्स्ट लॉ, ये याद रखिएगा। तो लॉसेस के बारे में कौन बताता है? सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ हमें सिर्फ ये बताता है थर्मोडाइनमिक्स का कि जो आपने हीट दी वो कैसे इंटरनल एनर्जी में चेंज का बाइस बनी और उसने कितना वर्क किया, और वो वर्क भी किस पे डिपेंड करता है? इन सिस्टम्स पे। तो हमारे पास 4 किस्म के सिस्टम होते हैं। पहला है एडियाबैटिक, हमारे पास पहला है आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब ये पीवी डायग्राम्स हैं, ज़रा गौर कीजिए, ये हमारे पास पीवी डायग्राम्स हैं। तो ये हमें सिर्फ आइसोबेरिक की है। ये देखें, आइसोबेरिक की खासियत क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो ये देखें, ये प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब है एक कंटेनर पे आपने एक मखसूस मैस रख दिया है और वो मैस आप चेंज नहीं कर रहे। जब वो चेंज नहीं करेंगे तो इंटरनल एनर्जी जितनी मर्जी बढ़े, वो चेंज नहीं करना, तो प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है जी। तो उसमें फिर क्या होगा, ये देखें कि ये हमारे पास अब ये वाला एक ग्राफ बन गया आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है जी? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज यानी डेल्टा U 0 होगा। तो आप जितनी भी हीट देंगे वो तमाम की तमाम वर्क करने में इस्तेमाल हो जाएगी। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता लगे। ये देखिए, मैंने लिख भी दिया डेल्टा U 0। और ये है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस रैपिड चेंज होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है? नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, यानी ये Q ही 0 होगा। एडियाबैटिक में Q 0 होता है, तो फिर जो भी इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वही वर्क होगा। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो नेगेटिव है, और वर्क डन बाय द सिस्टम है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इंटरनल एनर्जी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। और ये है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी आप अपने घर का प्रेशर कुकर की एग्जांपल ले लें। आप जब प्रेशर कुकर में कुछ भी पकाते हैं तो उसके जो ऊपर कैप है, जो ढक्कन है, उसको फिक्स कर देते हैं। अब जितनी मर्जी गैस बढ़ा लें वो ढक्कन फट तो सकता है लेकिन मूव नहीं कर सकता ऊपर नीचे। तो जब वो ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट में आप देखें वर्क ही 0 हो जाता है। ज़रा गौर करें, इस चीज़ को अंडर कंसिडरेशन रखें। वर्क डन इज़ एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि आप ज़रा गौर कीजिए, सबसे ज़्यादा वर्क कौन करेगा? आइसोबेरिक प्रोसेस।
उससे कम वर्क कौन करेगा, आइसोथर्मल। तो उससे कम वर्क कौन करेगा, एडियाबैटिक। और ज़ीरो वर्क कौन करेगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है जी। कंप्रेशन, वर्क डन इज नेगेटिव, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो ये नेगेटिव होगा, ये देखें ये ग्राफ बता रहा है। और वर्क डन बाय द सिस्टम हो, एक्सपेंशन हो, तो फिर ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये वाली जो चीज़ मैंने आपको बताई है, आप देख सकते, ये आइसोबेरिक में सबसे ज़्यादा वर्क, फिर आइसोथर्मल में, फिर सबसे उससे कम किस में, आइसोकोरिक में, और सबसे कम वर्क किस में होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में, उसमें तो ज़ीरो होगा। और एडियाबैटिक थर्ड नंबर पे है। ये हमारे पास वर्क था, और वर्क से बहुत सारी एग्जांपल बनती हैं, याद रखिएगा बहुत सारे फार्मूले बनते हैं इसके। अच्छा, वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स। अब वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स है क्या, ये देखें जी, ये हमारे पास पहला जो है वो है। तो आप ये देखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क की ज़ीरो, आइसोकोरिक में मैंने आपको बताया। कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है। और एडियाबैटिक में नो हीट ट्रांसफ़र इन और आउट, तो क्यू ही ज़ीरो होता है। और आइसोकोरिक में आप ये देखिए, वर्क भी ज़ीरो होता है और हीट भी फिर ज़ीरो हो जाएगी। तो आप जितनी भी एनर्जी देंगे, दरअसल वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी इंटरनल एनर्जी। तो ये भी आप एक शक्ल है इसकी, ये देखें। मैकेनिकल वर्क में हम कहते हैं वर्क डन अलॉन्ग द क्लोज पाथ ज़ीरो होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब ये भी एक क्लोज पाथ है, लेकिन हम कह रहे हैं एरिया अंडर द कर्व, तो ये चकोर है, चकोर यानी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का कोई ना कोई एरिया होगा। फ़र्ज़ कर लें ये भी एक रेक्टेंगल है, इसका भी कोई ना कोई एरिया होगा। ये जो ग्राफ है, इसका भी कोई ना कोई एरिया हम निकाल सकते हैं, हमें पता है टेंजेंट ड्रॉ करके। और इसी तरह ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका भी कोई ना कोई एरिया होगा। तो हम इन सब का एरिया अगर कैलकुलेट कर लें, जो कि एक्स और वाई एक्सिस पर डायग्राम में अगर क्वांटिटीज़ दी हों, तो थर्मोडाइनमिकल सिस्टम में क्लोज पाथ में वर्क ज़ीरो नहीं होता। और ये देखिए, ये वर्क होता है। अगर ये सिलेंडर मूव कर रहा है, ये सिलेंडर और ये इसका पिस्टन मूव कर रहा है, तो इस पिस्टन की मूवमेंट असल में जो वॉल्यूम में चेंज और प्रेशर में चेंज पैदा कर रही है, यही वर्क कर रही है। तो हम इसी को वर्क कहते हैं थर्मोडाइनमिकल सिस्टम्स के अंदर। तो इसको याद रखना है आपने। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहीं तक के लिए, नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।